गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की सीरीज़ में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और थर्ड वन है लिपिड। लिपिड के बारे में पढ़ेंगे और ये बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिपिड जो है, जो हमारे टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सबसे एक और महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट उसमें आता है लिपिड। और लिपिड जो होते हैं वह हमारी बॉडी का एक एनर्जी हाउस या सोर्स ऑफ एनर्जी हाउस के नाम से जाना जाता है। जब हम ले लैंग्वेज में लिपिड की बात करते हैं, लिपिड क्या है, तो ले लैंग्वेज में लिपिड के लिए हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं या ले मैन से बात करते हैं तो वो कहेंगे घी या तेल से जो भी घी, तेल या इनके जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे लिपिड्स हैं। बिल्कुल आप सही हैं। लेकिन जब हम किसी भी विषय के साइंटिफिक पहलू पर जाते हैं या विस्तृत में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके साइंटिफिक पक्षों को भी हमें पढ़ना होता है और उसमें कौन कौन से सब न्यूट्रिएंट्स और पाए जाते हैं, कौन कौन से फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम सारा विस्तृत इसमें पढ़ेंगे। और इसी के साथ में हम लिपिड के कंपोजिशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये सारा का सारा हम इस हमारे आज की क्लास में और एक और क्लास 2 या 3 क्लासेस में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड के जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि लिपिड की कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे ये डिराइव हुआ। तो लिपिड जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लाइपोस, लाइपोज से बना है और लाइपोज का अर्थ होता है फैट, यानी किससे बना हुआ है लिपिड, जो है एक ग्रीक वर्ड है लाइपोस और उसका अभिप्राय क्या बताया मैंने अभी, फैट है। तो फैट से बना होता है और जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जो है एक प्रोटेक्टिव, हमारी बॉडी को जो हमारी सेल लेयर्स होती हैं उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए लिपिड्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इसका मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में कि वसा, जैसे इसमें आप स्लाइड में देख रहे हैं, वसा एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जो पानी में क्या है, एक घुलनशील है, किंतु कार्बनिक घोलक जैसे क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल और बेंजीन में ये क्या होती है, सरलता से घुल जाती है, छूने पर चिकनाई का अनुभव देती है। प्रकृति में वसा की प्राप्ति प्लांट से और एनिमल दोनों किंगडम से हमें जो है ये मिलती है, जैसे तेल, घी, मक्खन। जैसे तेल, हम जैसे तेल का सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे सरसों से हमें तेल मिलता है, कोकोनट जो है वो हमें, उससे हमें ऑयल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मूंगफली है, ग्राउंडनट्स हैं, उनसे, सोयाबीन से, ये सारे क्या हैं, इन सब के जो है बादाम का भी तेल निकलता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, वनस्पति जगत के सोर्सेस हैं। सेकंड जो हमारा है मक्खन, मक्खन यानी घी, घी मक्खन, मक्खन यानी जो है ये क्या होता है, एनिमल किंगडम से जो हमें फैट मिलता है उसमें ये जो है उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं, मक्खन भी उसी में से है, घी है, बटर जो है उसी के बाय प्रोडक्ट हैं। तो ये जो है तीनों चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वसा से हमें मैंने अभी आपको बताया कि वसा ऊर्जा का सोर्स ऑफ ऊर्जा देने का काम करती है। तो 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी जो है वो हमें 1 ग्राम वसा से मिलती है। नेक्स्ट है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन में जैसे फर्स्ट इसमें आप देखिए, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है ना। क्या 3 चीज़ मैंने बताया, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी तीनों ये चीज़ पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इसमें जो है काफ़ी कम अनुपात में ये पाया जाता है।
इसके अलावा कुछ जो वसा होती है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। वसा में जो होती है कार्बन हाइड्रोजन की अधिक मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में वसा अम्ल और ग्लिसरॉल भी होते हैं, यानी वसा जो होती है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से भी बना होता है। एक जो ग्लिसरॉल जो होता है उसमें 3 वसीय या फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं और इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। 3 वसा अम्ल एक समान या अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी 3 जो मैंने अभी आपको बताया कि तीनों के तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं, तीनों फैटी एसिड्स, और वो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। और इन जो फैटी एसिड्स के कारण से ही इनका नामकरण किया जाता है। जैसे फर्स्ट है CH2O CO, R1 CHO CO, R2 CH2O CO, R3। तो ये हमारे क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। सिंपल जब हम वसा का फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं CH3 CH2N COOH। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेन इसका फार्मूला है CH3 CH2, ये ब्रैकेट में आएगा, कंटिन्यू चलेगा हमारा, इसमें मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। CH2N COOH जो है ये इसका जो फार्मूला है। और यानी ये जो है हमारा, जब भी हम फैट का या फैटी जो है लिपिड का फार्मूला है CH3 ब्रैकेट CH2N ब्रैकेट क्लोज N और COOH, ये हमारा वसा का फार्मूला है। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन जो है वो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड, सेकंड हमारा है कंपाउंड लिपिड और थर्ड है डिराइव्ड लिपिड्स। यानी 3 हमारा क्लासिफिकेशन, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। ठीक है, अब उसके बाद में है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा आप मेरे इस स्लाइड में देखिए। लिपिड्स पहला फर्स्ट हमने ये लिखा हुआ है सिंपल वसा, यानी सिंपल, हम जब वसा की बात कर रहे हैं इसमें 3 हमने कर दिया। सिंपल वसा, सेकंड है यौगिक वसा, कंपाउंड लिपिड, और थर्ड है डिराइव्ड लिपिड। अब उसके बाद में इसका फिर सब क्लासिफिकेशन है, यानी फर्स्ट हम जब सिंपल लिपिड की बात करते हैं तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं। सिंपल लिपिड ये ग्लिसरॉल और एस्टर से बने होते हैं। ठीक है, सेकंड है कंपाउंड लिपिड, ये 2 तरह के होते हैं सिंपल लिपिड, उदासीन न्यूट्रल लिपिड्स, और सेकंड है मोम। सेकंड हमारा है कंपाउंड लिपिड जो होते हैं ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अलावा कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, जैसे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स। थर्ड वन है डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं ये 2 उसमें बने होते हैं मेनली, और इसमें जैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल और स्टेरॉल से बने होते हैं। फिर उसके बाद में इसको हम फिर जो है सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जो फैटी एसिड जो होते हैं वो फिर डिवाइड होंगे, और जैसे इसमें आपने देखा होगा फैटी एसिड्स जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में होता है। सेकंड, और जो ग्लिसरॉल होता है ये कोलेस्ट्रॉल और ऑर्गेस्ट्रॉल में से बना होता है। तो इस तरह से जो है लिपिड जो है वो इसका क्लासिफिकेशन हमने सब इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और इसी को अब हम डिटेल में मेरी नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे।
और इसको पूरा का पूरा मैं पूरा जो क्लासिफिकेशन है इसको आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इसको एक बार आप लोग भी खुद अपने लेवल पे पढ़ने की कोशिश करें, वरना फिर मैं शाम को आपको नेक्स्ट उस पर बताती हूँ। थैंक यू।